सुंदर था ना? नहीं? अगर आपको ये रेनबो बनाना सीखना है तो आप भी ये चाहो तो सीख सकते हो। एंड डोंट वरी, ये मत सोचना कि न्यू वर्जन ऑफ पावर पॉइंट वालों के लिए ही है, जिनके पास नया वर्जन है पावर पॉइंट का, वही ये चीज़ बना सकते हैं। डजेंट मैटर कौन सा वर्जन यूज़ करें पावर पॉइंट का, दिस इज़ फॉर एनी वन। चाहे आप 2007 वर्जन यूज़ करें पावर पॉइंट का, चाहे 2010, 2013, 2016, डजेंट मैटर कौन सा वर्जन, न्यू या पुराना। 2007 का वर्जन यूज़ कर रहे हो तब भी आप इस चीज़ को बना सकते हो, ये उसके लिए बना है एक्चुअली। तो अगर उससे बड़ा वर्जन यूज़ करें तो उसमें भी बना सकते हो। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो इन देव अकेडमी, अगर आपको सीखना है कैसे रेनबो एनिमेशन बना सकते हैं, और ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है बनाना। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू मेक अ रेनबो एनिमेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो रेनबो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक शेप चाहिए, जो आप चाहो तो यहाँ पर जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ यहाँ पर नहीं शो हो रही है, आप इंसर्ट ऐप पर जाकर शेप्स कमांड पर जाकर आपको अपनी जो शेप्स की लिस्ट शो होगी उसमें जाकर आपको जाना है ये वाली शेप पर। इसका नाम है ब्लॉक आर्क। जब इस पर आप क्लिक करोगे आपकी शेप सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसको सिंपल ड्रॉ नहीं करना है, ट्राई करना है, आप शिफ्ट को होल्ड करके इसको ड्रॉ करो। उससे क्या होगा, थोड़ा बराबर ड्रॉ होगी। शिफ्ट को होल्ड करके ड्रॉ करो लाइक दिस। जब इसको ड्रॉ कर लोगे इस तरह, आपको ये वाला एक अंदर पॉइंट दिखेगा कि बाहर वाला पॉइंट। जब अंदर वाले पॉइंट को खींचोगे ये कुछ इस तरह अंदर को इसकी ये जो विड्थ है कम हो जाएगी। अगर बाहर वाला करोगे तो ये आप इस तरह कर सकते हो, इसको कम छोटा कर सकते हो स्ट्रिप को। हमें ये इसको कम छोटा नहीं करना, हम इसका जो विड्थ है वो कम छोटा करेंगे। तो हमें एक जो जितने रेनबो में 7 स्ट्रिप होते हैं राइट, तो हम पहली स्ट्रिप बना रहे हैं रेनबो की। तो कुछ इतना हम इसको इस पॉइंट को खींचकर अपने हिसाब से इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह। इतनी उसकी चौड़ाई होगी पहली स्ट्रिप की रेनबो की। अब देखो रेनबो थोड़ा इस तरह गोल नहीं होता, थोड़ा यूँ इस तरह होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे राइट, कुछ इस तरह। इसको इस पॉइंट से खींच के मैंने स्ट्रेच कर दिया। जब ये हो जाए इसको कॉपी कर लेना है। क्या कर सकते हो, होम टैब पर जाकर कॉपी करके पेस्ट कर लो। इसकी हमें एक डुप्लीकेट चाहिए, या फिर आप सिंपली शॉर्टकट प्रेस कर दो डुप्लीकेट निकालने के लिए। जो गया कंट्रोल डी, उससे डुप्लीकेट निकल जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करोगे एक न्यू डुप्लीकेट आ जाएगी। एंड हम इसकी अब इससे पुरानी वाली से थोड़ी इसको छोटी, इसका छोटा साइज करेंगे, क्योंकि ये दूसरी स्ट्रिप है ना, इसके नीचे वाली स्ट्रिप जो होती है रेनबो वो बनाएंगे। थोड़ा इसको नीचे खींचेंगे इस तरह। इसको थोड़ा अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको लगा लो। जब ये दूसरी हो जाए अगेन इसको कंट्रोल डी करके इससे डुप्लीकेट ले लो। जब ये हो जाए नीचे से इसको छोटा करो, मतलब ये बराबर दिखे इनके नीचे के जो एंड है। फिर इनको टच इस तरह लगाओ, इनके ऊपर गैप ना दिखे, ये भी ध्यान रखना है इनमें कोई गैप ना हो। फिर ऐसे कंट्रोल डी कर करके, अभी टोटल हमें 7 स्ट्रिप्स चाहिए, अभी 3 बन चुकी है। इस तरह ही कंट्रोल डी कर करके उनको स्ट्रेच करके अपने हिसाब से नीचे नीचे वाली स्ट्रिप्स बना लो। ओके, मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा इसको। तो 7 की 7 स्टेप्स बन चुकी हैं। लाइक आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा स्किप किया था बट प्रोसीजर सेम ही था जैसे पहले दूसरी स्ट्रिप तीसरी बनाई थी। स्ट्रेच कर करके हमने नीचे लगा लिया। जब ये हो जाए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जब ये 7 की 7 स्टेप्स बन जाए तो आपको क्या करना है, इनको कलर करना है। ओके, तो अगर आपने साइंस पढ़ी तो आपको याद होगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था विव क्योर। वो 7 कलर जो होते थे। तो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता मैं बता देता हूँ। वी से होता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से बी और बॉल वाला उससे होता है ब्लू, एंड वाई से होता है येलो, ओ से ऑरेंज, एंड लास्टली जो आर होता है उसे रेड। ओके, तो अगर आप इसको नहीं पता आप इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो वही हम सभी जो 7 कलर्स होते हैं विव क्योर के, इनको टर्न बाय टर्न करेंगे। तो वी यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे वाला वॉयलेट, लास्ट में होता है ऊपर रेड आर। तो उसको पहले कर देते हैं, हम ऊपर वाले स्टेप को कलर कर देते हैं। यहाँ पर जाकर शेप फॉर्मेट पर जाकर सेलेक्ट कर लिया, शेप फॉर्मेट पर जाकर शेप फिल पर जाकर इसको जो कलर देना हम दे देते हैं वो होगा रेड। उसके बाद नीचे वाले स्टेप को हम कलर देंगे शेप फॉर्मेट टैब पर, शेप फिल ऑरेंज। उसके बाद थर्ड स्टेप को देंगे कलर ग्रीन, लाइक थोड़ा लाइट देना कलर। उसके बाद फोर्थ स्टेप को हम कलर देंगे येलो लाइक दिस। उसके बाद उसके नीचे वाली स्ट्रिप को हम थोड़ा लाइट ब्लू कलर दे देंगे। उसके बाद थोड़ा लास्ट जो होती है, लास्ट सेकंड स्ट्रिप जो है उसको कलर दे देंगे हम थोड़ा डार्क ब्लू, क्योंकि अभी हमें इंडिगो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। कलर लास्ट जो स्ट्रिप है उसको हम कलर दे देंगे पर्पल, थोड़ा वॉयलेट के जैसा ही लग रहा है। तो सभी को कलर देने के बाद आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है एट द सेम टाइम। इसको के लिए करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करोगे सभी के सभी जो 7 स्ट्रिप्स हैं 7 शेप्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम चाहते थे कि जो आउटलाइन है ना वो हटाना चाहते थे।
इनकी नो आउटलाइन करना चाहते थे यहाँ पर। अगर एक एक करने बैठते तो 7 बार करना पड़ता। कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लिया। अब शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे तो सभी के हट जाएगी। ये करने के बाद आपको एक इफेक्ट देना है सभी स्ट्रिप्स पर। इफेक्ट कैसे देना है? तो अगेन शेप फॉर्मेट पर जाकर जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है शेप इफेक्ट्स, यहाँ पर जाकर आपको जाना है ग्लो पर। ग्लो पर जाने के बाद आपको रेड वाली स्ट्रिप को देना है रेड कलर। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, मोर ग्लो कलर्स पर जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कलर दिख रहा है रेड, इस पर सिलेक्ट करो। इसे देखो अब थोड़ा स्ट्रिप ना आपकी ग्लो कर रही है, रियल लग रही है। ऐसे सेम चीज़ सब पर रिपीट करना है। ओके, जब आप रेड स्ट्रिप को इफेक्ट पर जाकर ग्लो करके रेड वाला दे दोगे इस तरह, उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्ट्रिप पर जो है ऑरेंज स्ट्रिप। वहाँ पर भी ऐसे ही जाके आपको उसका जो स्ट्रिप का कलर है वो ग्लो पर जाकर ग्लो पर जाकर जो उसका कलर है उस हिसाब से आपको ग्लो में कलर चूज कर देना है। ओके, अगेन इसी तरह जो बाकी स्ट्रिप्स है, अगर ग्रीन स्ट्रिप है उसको भी जाकर शेप इफेक्ट्स पर जाकर ग्लो पर जाकर ग्रीन कलर दे देना है, येलो को ग्लो पर जाकर येलो, ब्लू को ब्लू, बाकी जो स्ट्रिप्स बची हैं उन पर भी यही सेम चीज़ को रिपीट करना है। यहाँ पर जाकर ग्लो पर जाकर, यहाँ पर कलर नहीं शो हो रहा तो मोर ग्लो कलर्स पर जाकर यहाँ पर जो कलर इसको दिया था जब इसको फिल किया था, शेप फिल किया था, याद है ना, वहाँ पर जो कलर दिया था सेम इसको सिलेक्ट कर देना है। एंड सिमिलर कलर लास्ट स्ट्रिप को ग्लो पर जाकर मोर ग्लो कलर्स पर जाकर उसको दे देना है। जो उनके स्ट्रिप का कलर है ना सेम आपको ग्लो इफेक्ट्स में जाकर ग्लो पर जाकर वही सेम कलर दे देना है जो उनके फिल में कलर दिया था उनको स्ट्रिप्स को जब कलर किया था। इन पर जो कलर था ग्लो था वो हो गया। ओके, इन सभी स्ट्रिप को कलर करने के बाद हम इनको देंगे एनिमेशन। तो पहले तो हम रेड स्ट्रिप को सेलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन टैब पर जाते हैं। आपको पता है कि कोई भी एनिमेशन देना तो हमेशा एनिमेशन टैब पर जाकर होगा। एनिमेशन टैब पर जाने के बाद आपको ये वाला जो एनिमेशन दिख रहा है ना वाइप, इसको सिलेक्ट करना है। वाइप एनिमेशन लग जाएगा। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह नहीं लगाना जिस तरह अभी लगा हुआ है वाइप एनिमेशन। आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर उसके फ्रॉम लेफ्ट कर देना है, फ्रॉम लेफ्ट कर देना है इफेक्ट ऑप्शन पर जाकर वाइप के। सेम चीज़ आपको बाकी बार रिपीट करनी है। अगले वाले स्टेप को सिलेक्ट करना है, आपको वाइप एनिमेशन लगाना है, इफेक्ट्स ऑप्शन पर जाकर उस एनिमेशन के फ्रॉम लेफ्ट कर देना है। इन इस चीज़ को सभी पर रिपीट करते रहना है। आपको ये वाइप एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो रहे तो डोंट वरी, ये नहीं सोचना कि हम बना नहीं सकते एनिमेशन। अगर आप पुराना वर्जन ऑफिस का यूज़ करो लाइक 2007, उसका भी तरीका है। अगर ये एनिमेशन लगाने हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो क्या करो, आप ऐड एनिमेशन पर चले जाओ जैसे आपके होता है 2007 वर्जन में। तो यहाँ पर अपने एंट्रेंस वाले जो आपके एनिमेशन है वहाँ पर जाकर ढूंढना है आपको वाइप को। यहाँ पर ना मिले जो तो आप क्या करो, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर चले जाओ। ये लिस्ट आ जाएगी ना एंट्रेंस इफेक्ट वाले एनिमेशन की, यहाँ पर ही आपको यहाँ पर ये वाले बेसिक में मिल जाएगा वाइप एनिमेशन। इसको सिलेक्ट कर लेना। जब ये हो जाए अब क्या करो, राइट क्लिक कर दो। यहाँ पर नहीं शो रहा है ना इफेक्ट ऑप्शन तो डोंट वरी, क्या करो अब यहाँ पर एनिमेशन पैन में तो ये शो हो रही है चीज़, इस पर राइट क्लिक करो, इफेक्ट ऑप्शन पर चले जाओ एंड यहाँ पर आपको दिखेगी चीज़ डायरेक्शन पर जाकर फ्रॉम बॉटम की जगह आप कर दो फ्रॉम लेफ्ट। एंड सेम चीज़ जो आप यहाँ पर कर रहे थे इस तरह आप राइट क्लिक करके भी इफेक्ट ऑप्शन पर भी आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पुराना नया वर्जन है यहाँ से कर लो, पुराना वर्जन है और फिर 2007 ये चीज़ें नहीं होती हैं तो ऐड एनिमेशन पर जाकर एनिमेशन लगाओ बाकी सभी स्ट्रिप्स पर एंड वहाँ पर राइट क्लिक करके उन सभी स्ट्रिप्स पर लाइक अगर आपको ये ऑरेंज वाली स्ट्रिप पर लगाना है तो ऐड एनिमेशन पर जाकर मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर जाकर वाइप वाला एनिमेशन लगाना। मेन चीज़ क्या है, वाइप एनिमेशन लगाना, चाहे यहाँ से लगाओ यहाँ से लगाओ, लगा लेना है। इफेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ पर नहीं मिलता है राइट क्लिक करो, इफेक्ट ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्शन, यहाँ पर जाकर फ्रॉम लेफ्ट कर दो, कुछ इस तरह आपकी स्ट्रिप निकलेगी। और इस चीज़ को बाकी सभी स्ट्रिप्स पर इसी तरह रिपीट कर देना। वाइप इफेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम लेफ्ट, येलो स्ट्रिप को सिलेक्ट किया, वाइप इफेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम लेफ्ट, तो ओके इन सभी स्ट्रिप्स पर अब एनिमेशन लग चुकी है। सभी पर मैंने वाइप इफेक्ट ऑप्शंस पर जाकर फ्रॉम लेफ्ट कर दिए। जब ये हो जाए इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके एंड आप ध्यान रखो एनिमेशन पैन शो हो रहा है कि नहीं। आपको एनिमेशन पैन जब भी शो हो रहा है तो आपको शो भी हो जाएगा कि ये सभी सिलेक्टेड है। तो वहाँ पर जाकर आपको कर देना है स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर ऑन क्लिक की जगह प्रीवियस कर देना। इससे क्या होगा, जैसे आपकी स्लाइड शुरू होगी ये एनिमेशन एक साथ शुरू हो जाएगा। अगर तो आप पुराना वर्जन यूज़ करो तो आपको सही चीज़ें यहाँ पर ना शो हो, तो इन सभी को आप विद प्रीवियस करने के लिए इनको पहले तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना। जब ये सभी एनिमेशन सेलेक्ट हो जाए इन पर राइट क्लिक कर देना। ओके, राइट क्लिक कर देना। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ये छोटी सी विंडो शो होगी आपको। यहाँ पर जाकर आप स्टार्ट विद प्रीवियस कर देना। जो चीज़ यहाँ पर कर रहा था मैं स्टार्ट पर जाकर विद प्रीवियस, अगर नहीं शो हो रही यहाँ पर तो यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके इन सभी एनिमेशन को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस कर देना। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ गया। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं।
कुछ इस तरह का दिखे। देखो ये काफ़ी फास्ट है, तो इसको स्लो करने के लिए क्या करो, इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ा दो। अभी अभी इसकी 50 सेकेंड ड्यूरेशन है, तो इसको बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 2 मिनट। 2 मिनट कर दोगे, आप देखो प्रीव्यू करेंगे, बड़े आराम से आपका जो रेनबो है वो निकल रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं बढ़ा पा रहे हो, अगर पुराना वर्जन यूज़ करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके और अपने टाइमिंग पर जाकर, ये वाली चीज़ पर जाकर, टाइमिंग पर जाकर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख देगी ड्यूरेशन, यहाँ पर जाकर अपने यहाँ पर 2 सेकंड सेलेक्ट कर देना। ओके, 2 सेकंड सेलेक्ट कर देना, एंड ये चीज़ यहाँ पर चीज़ हो रही है वो लग जाएगी। ये देखो, अगर यहाँ पर 3 सेकंड करूँगा, ओके करूँगा, एंड यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पर जाकर, अगर यहाँ पर ये ड्यूरेशन टाइमिंग नहीं चेंज हो रही है, तो बस राइट क्लिक करके टाइमिंग पर जाकर ये सब चीज़ें कर लेना। ओके, तो जो अगर यहाँ पर चीज़ ना मिले, आपसे अपने यहाँ राइट क्लिक करके इन अपने एनिमेशन पर ढूंढ सकते हो ऑप्शन को। रेनबो ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, पर एक चीज़ हो रहा है, ये रेनबो निकल तो गया, हम चाहते हैं जब ये रेनबो निकल जाए, ये थोड़ा फेड भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा गायब भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, जब इसको सिलेक्ट करके ही रखा है, अगर नहीं सिलेक्ट किया तो मैंने बताया था कंट्रोल ए कर लो, सिलेक्ट करके रखा है, ऐड एनिमेशन पर जाओ, वहाँ पर आपको जाना है एग्जिट वाले ऑप्शन पर। एग्जिट वाले एनिमेशन पर जाओगे, यहाँ पर 2 दिखेंगे, डिसअपीयर, फेड। फेड ज़्यादा बेटर रहेगा, फेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, एंड आप देखो आपका जो एनिमेशन ये थी सबकी 7 स्टेज फेड हो। अब देखो इन पर जो हमने अभी फेड एनिमेशन लगाया वो तो लग चुका है, राइट। अगर मैं प्ले फ्रॉम करूँ, यहाँ से प्ले फ्रॉम करूँ, आप देख सकते हो ये फेड हो रहा है, बट काफ़ी फास्ट है। जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, वो क्या करता था, आराम से नीचे से ऊपर तक फेड होता था। तो अगर आपको वो करना है, तो आप क्या करो, ये वाली सबसे लास्ट एनिमेशन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना, ब्लॉक आर्केड, मतलब ये वाली स्ट्रिप है जो आपकी, ये सिलेक्ट हो जाएगी। इस पर जो एनिमेशन लगी है फीड वाली, ये इस पर सिलेक्ट कर लोगे। इसको क्या करो, ऊपर को मूव कर दो, मूव अर्लियर। अगर ये चीज़ें नहीं शो हो रही है, तो आप खुद ही इसको पकड़ कर इस तरह ऊपर ले जाओ, सबसे टॉप में कर दो, यहाँ पर फेड वाली एनिमेशन में सबसे ऊपर कर दो। ऐसे ही सबसे लास्ट वाली एनिमेशन को यहाँ पर ले आओ, इसको मतलब उल्टा कर दो इन सभी एनिमेशंस को, 5 4 इस तरह। अब ये जब आपने इनको सभी को उल्टा कर दिया, इन सभी एनिमेशंस को, मतलब ये वाली सबसे ऊपर आ गई है, इसके बाद जो इंडिगो कलर वाली थी ये उसके नीचे, इस तरह। जब इन सभी एनिमेशंस को उल्टा कर दोगे, अब क्या करो, इनको सेलेक्ट करो एट द सेम टाइम, और उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करो, एक तो क्या कर सकते कंट्रोल को होल्ड करके इन सभी स्ट्रिप्स पर एक एक करके क्लिक करो, उसे भी मल्टी सेलेक्ट हो जाएगा एट द सेम टाइम। यहाँ पर आप क्या करो, पहले वाली स्ट्रिप को सेलेक्ट करो, तो सबसे जो फेड वाली एनिमेशन, सबसे जो ऊपर वाली स्ट्रिप है उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, सबसे जो नीचे वाली स्ट्रिप है, शिफ्ट बटन को होल्ड करके उसको सेलेक्ट करो। उससे क्या होगा, एट द सेम टाइम सभी स्ट्रिप सेलेक्ट हो जाएंगी। तो शिफ्ट को होल्ड करके एंड इस तरह सबसे लास्ट वाली स्ट्रिप को क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर स्टार्ट है ना, यहाँ विद प्रीवियस है, उसको आप कर दो आफ्टर प्रीवियस। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं, सबसे पहले क्या होगा, ये वाली स्ट्रिप पर फेड एनिमेशन लगेगा इससे, उसके बाद इस स्ट्रिप पर लगेगा, उसके बाद ब्लू स्ट्रिप पर लगेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में रेड स्ट्रिप पर लगेगा। अगर मैं इसको ब्लॉक आर 8 पर जाकर प्ले फ्रॉम करूं, तो इस एनिमेशन से आप देख सकते हो यहाँ से जैसे हो रहा है एनिमेशन। अगर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना तो आप आगे पीछे इन सभी स्ट्रिप्स को कर सकते हो, टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, अगर इसको एक साथ ही करना है आपको ये 3 स्टेप्स को, तो क्या करो, इनको विद प्रीवियस कर दो, थोड़ा ऐसे बेटर लगेगा। ओके, अब फिर से एक बार प्ले फ्रॉम करते हैं स्ट्रिप 8, ये वाली सबसे पहले वाली फेड एनिमेशन से प्ले फ्रॉम करते हैं, तो कुछ इस तरह ये फेड हो जाएगा रेनबो, जब ये इस तरह बन गया। अगर शुरू से मैं दिखाऊँ प्रीव्यू करके, इस तरह पहले हमारा जो रेनबो आएगा एंड इस तरह फेड हो जाएगा। ये कर दिया। अब लास्ट एनिमेशन आपको याद है, कुछ क्लाउड्स थे जो यहाँ पर आते हैं दोनों इस तरफ से, उसके बाद ये एनिमेशन चलता है। उसके लिए क्या करो, आप इंसर्ट टैब पर जाओ, शेप्स कमांड पर जाओ, वहाँ पर आपको ये बेसिक शेप्स में जाना है, टूल ग्रुप में, जहाँ से पहले लास्ट आपने यहाँ पर लिया था ना ब्लॉक आर्क, इस टिप बनाने के लिए, वहाँ पर इस शेप ग्रुप में जाकर, मैंने सॉरी अगर पहले टूल ग्रुप बोल दिया हो, तो ये वाले शेप ग्रुप में जाकर बेसिक शेप्स की, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना चंदा मामा, इसके राइट साइड में एक ऑप्शन, एक और एक शेप दिखेगा, इसका नाम है क्लाउड। ऑब्वियसली क्लाउड ही होगा, हम क्लाउड बनाना चाहते हैं, तो क्लाउड पर क्लिक करने के बाद आप बस इसको इस तरह खींच कर ड्रॉ कर दो, आपका क्लाउड रेडी है। इसको कलर करना है, शेप फिल पर जाओ, शेप फॉर्मेट टैब पर शेप फिल पर जाकर इसको ग्रे कलर कर दो थोड़ा सा, ये वाइट से नीचे वाला जो कलर है ये कर दो। इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दो। अगर इसको थोड़ा ग्लो कलर करना है वो भी दे दो, थोड़ा बेटर लगेगा। शेप इफेक्ट्स पर जाकर ग्लो पर जाकर ब्लू कर दो, थोड़ा रियल लगेगा। ओके, ये कर दोगे
एक क्लाउड बन गया, इसका डुप्लीकेट लेना है, जैसे हम इस स्ट्रिप्स का डुप्लीकेट लेने के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल डी, वैसे ही इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। तो ये कर दो। उसके बाद थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये करने के बाद इन दोनों पहले तो क्लाउड्स का एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ओके, अब सिर्फ क्लाउड को यहाँ रखना ही नहीं, सजाना नहीं, हम क्या चाहते हैं ये इस तरफ से आए और ये इस तरफ से आए। तो उसके लिए क्या करो, आप एक और न्यू स्लाइड बनाओ। ओके, थोड़ा स्टेप्स फॉलो करो, डोंट वरी, ये मत सोचो कि क्यों क्या कर रहे हैं। जब ऐसे स्टेप फॉलो करोगे आप अब और अपने आप ही फिगर आउट कर लोगे। जैसे आप एक्शंस करोगे तो आप और उसमें एक्शंस करते करते ही अपने आप फिगर आउट कर लोगे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके, तो आप क्या करो, एक और न्यू स्लाइड बनाओ। यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाकर ब्लैंक ले लो। ये न्यू जो स्लाइड बनाई है ब्लैंक स्लाइड, इसको ऊपर कर दो। कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर ये शो हो रही है ना 2 स्लाइड्स, ये थंबनेल शो हो रहे हैं। तो जो खाली वाली स्लाइड है उसको होल्ड करो लेफ्ट माउस बटन से, उसको उठाकर लेफ्ट माउस बटन से क्या होगा, जब उसको होल्ड करोगे लेफ्ट माउस बटन अपने माउस का, ये शेप अब इसको होल्ड कर चुके हो, तो इसको होल्ड करने के बाद अपने माउस को ऊपर को उठा दो और ऊपर छोड़ दो इसको। इससे क्या होगा, अदला बदली हो गई। अब फिर से वापस वो वाली यानी उस वाली स्लाइड पर आओ जिस पर काम कर रहे थे, वहां पर जाकर जो दोनों क्लाउड्स है ना उनको एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर लो। तो मैंने पहले भी बताया बहुत बार, एट द सेम टाइम सेलेक्ट करने के लिए क्या करो, कंट्रोल को होल्ड करो और दोनों पे क्लिक कर दो। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और दोनों पे क्लिक करेंगे टर्न बाय टर्न। देखो अभी कंट्रोल को होल्ड किया था, दोनों पे क्लिक किया, ये दोनों एट द सेम टाइम सेलेक्ट हो गए, हमें इससे पता लग रहा है हमें। ये करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, या ऑब्वियसली आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल सी। जब ये दोनों को कॉपी कर लो, खाली वाली स्लाइड पर आओ, वहाँ पर आके पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जाकर क्या करो, एनिमेशन लगाओगे। एनिमेशन टैब पर जाओ। जब ये कर लोगे आपको एनिमेशन ढूंढनी है, ऐड एनिमेशन पर जाकर एंट्रेंस में जाकर फ्लाई इन, पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी बट कर लेना। वहाँ पर जाकर अगर आपको नहीं शो हो रहा है फ्लाई इन, तो थोड़ी उसके सारे एनिमेशन निकाल लेना एंट्रेंस के, वहाँ पर जाकर फ्लाई इन पर क्लिक कर देना। ओके, एंड इस तरह फ्लाई इन लग गया इस पर। सेम इसी पर भी कर सकते हो, इस पर लगा सकते हो। एंट्रेंस पर जाकर फ्लाई इन एक एक करके भी कर सकते थे, या फिर कंट्रोल को होल्ड करके दोनों को सिलेक्ट करके, जब दोनों को सिलेक्ट कर लिया अब लगाते तो ऐड एनिमेशन पर जाकर दोनों पर लग जाता। मेरे माइंड में नहीं रहा इसलिए मुझे एक एक करके मेहनत करनी पड़ी। ओके, आप मत मेरी वाली गलती करना, दोनों को एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल होल्ड करके, ऐड एनिमेशन पर जाकर एंट्रेंस वाली जगह पर जाकर फ्लाई इन कर लेना। जब वो कर लोगे दोनों पर एनिमेशन लग गया। अब देखो अगर मैं प्रीव्यू करूँ, ये नीचे से आ रहा है, पर हमने जो, अगर आपने याद होगा जो वीडियो में मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में इंट्रो में, यहाँ से आता है कि यहाँ से, उसके लिए क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, पहले वाले क्लाउड को इफेक्ट ऑप्शंस पर जाओ। यहाँ पर नहीं शो होगा, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करो इस एरिया में शो होगा, तो वहाँ पर ढूंढ लेना इफेक्ट ऑप्शंस अपने, उसको सिलेक्ट करके कैसे करते होते हैं हम कभी एनिमेशन पर इफेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना है। अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है, करो यहाँ पर नहीं शो रहा तो क्या करो, उस पर राइट क्लिक करो, इफेक्ट ऑप्शंस पर चले जाओ। ओके, ठीक है, इफेक्ट ऑप्शंस पर चले जाओ। इस तरह भी आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर जाकर ये वाली चीज़ शो होगी आपको। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसके लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको। वहाँ पर जाकर आपको डायरेक्शन ढूंढना है, ऑप्शन डायरेक्शन ढूंढोगे, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको फ्रॉम बॉटम की जगह आपको लिख वहाँ पर ढूंढना ऑप्शन फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट मतलब बॉटम ये वाला और लेफ्ट यहाँ से, लेफ्ट एरिया का बॉटम, यहाँ से ऐसे एनिमेशन आएगी, बॉटम लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेना। ओके प्रेस कर देना लाइक दिस। फिर अगेन ये वाली शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मिल सकता है तो इफेक्ट ऑप्शन यहाँ से ढूंढ लो, नहीं तो एनिमेशन पैन पर जाओ। इसका जो एनिमेशन है ये वाला क्लाउड 2 वाला, इस पर राइट क्लिक करो, इफेक्ट ऑप्शंस पर जाओ एंड अगेन डायरेक्शन पर जाओ, जैसे पिछली बार गए थे। फ्रॉम बॉटम की जगह कर दो ये वाला फ्रॉम बॉटम राइट, मतलब राइट साइड का बॉटम इस तरह निकलेगी एनिमेशन। अगर मैं करके दिखाता हूँ, फ्रॉम बॉटम राइट, ओके इस तरह। ओके, अब अगर इसको प्रीव्यू करें एक साथ, अब देखो ये एक एक करके आ रहा है, तो दोनों को एक साथ करना, तो क्या करो, ये वाली जो दूसरी एनिमेशन है, दूसरा क्लाउड है, उस पर राइट क्लिक करके स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर दो। अब देखते हैं प्रीव्यू करके क्या होगा। देखो दोनों एट द सेम टाइम आ रहा है, बट ये भी इनफ नहीं है। अब क्या करो, दोनों को पहले तो सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल होल्ड करके दोनों को सिलेक्ट कर लिए। ड्यूरेशन पर जाओ, ड्यूरेशन बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, 2 मिनट कर दी। देखो प्रीव्यू किया एंड देखो बड़े आराम से आ रहे हैं हमारे क्लाउड्स। अब एक एनिमेशन बन गया जिसमें दोनों ही क्लाउड्स आएंगे आराम से, एक इधर से आएगा एक इधर से। एक दूसरा एनिमेशन हमने बना लिया जिसमें हमारे जो रेनबो है इस तरह निकलेगा एंड इस तरह फेड हो जाएगा। ओके, आपकी क्लाउड वाली एनिमेशन तैयार है, रेनबो वाली एनिमेशन तैयार है। अब थोड़ी सी सेटिंग करनी है कि ये वाली जो स्लाइड है ना पहली वाली स्लाइड के बाद चले, तो उसके लिए क्या करो, ट्रांजिशन टैब पर जाओ। तो इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लो, कैसे, एक स्लाइड को सिलेक्ट करो और कंट्रोल ए प्रेस कर दो, दोनों स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है।
ये सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ यहाँ पर ऑन माउस क्लिक, ये वाली राइट एरिया में दिखेगा ऑन माउस क्लिक, इसको अनक्लिक कर दो एंड आफ्टर पर जाकर क्लिक कर दो एंड अप्लाई टू ऑल कर दो एक बार, ताकि कोई गलती ना रहे इससे। ये हो जाए, अगर आपका आपका सारा काम तैयार है, बस आपको एनिमेशन अगर देखनी कैसी बनी है तो स्लाइड शो ऊपर जाओ, फ्रॉम बिगिनिंग पर जाकर भी क्लिक कर सकते हो देखने के लिए, या फिर ऑब्वियसली आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो F5 एंड आप देख सकते हो हमारे जो क्लाउड्स है वो आ रहे हैं ऊपर, हमारा रेनबो भी चल रहा है और फेड भी हो रहा है। एंड यहाँ पर हमारी स्लाइड खत्म होती है। अगर आप चाहते हो जैसे इसका लूप बनाना चाहते हो कि एक बार ये क्लाउड्स आए, रेनबो निकले और फेड हो, फिर से ये चीज़ रिपीट हो, मतलब रिपीटेडली इस एनिमेशन को लगाना चाहते हो, खत्म ही ना हो, तो उसके लिए क्या करो, स्लाइड शो पर टैब पर ही जाकर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला सेटअप स्लाइड शो, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लूप कंटिन्यूसली एंटिल एस्केप। मतलब अगर इस पर क्लिक कर देंगे क्या होगा, ये लूप चलता ही रहेगा, जैसे कोई गाना होता है ना, खत्म ही नहीं होता, खत्म हुआ फिर से शुरू हो गया, फिर से खत्म हुआ फिर से शुरू हुआ, वो चीज़ हो जाएगी जब तक कि आप एस्केप बटन नहीं दबाते। तो इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो पर जाकर इस पर क्लिक कर देना है एंड ओके प्रेस कर देना है। एंड अगेन फिर से मैं दिखाता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग करके, आपका क्लाउड आएगा, रेनबो निकलेगा, फेड होगा इस तरह, एंड अगेन ये चीज़ चलती रहेगी। सो दिस वॉज हाउ यू कैन क्रिएट रेनबो एनिमेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई चीज़ें कैसे होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दैट एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट on my upcoming videos. Thank you everyone.